हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था वल्ली बस राइडिंग कर रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा एक जॉयफुल मोमेंट उसके लिए थे। एक गाय जो उनकी बस के सामने आ गई थी, वो बस के सामने ही बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी, रोड पर बिल्कुल बीचों बीच। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। आखिरकार लास्ट में वो जो काउ थी वो सड़क से नीचे उतर गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग। और फिर जल्दी ही बस एक रेल रोड क्रॉसिंग पर पहुंच गई। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। दूर से आती हुई ट्रेन एक स्पेक की तरह से, एक धब्बे की तरह से दिख रही थी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। और जैसे जैसे वो पास आती जा रही थी वो धब्बा और बड़ा होता जा रहा था। देन इट रस्ट past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. फिर क्रॉसिंग गेट से बहुत तेज़ी से जो बस थी उसको हिलाती हुई वो बहुत तेज़ी से चली गई। उसके बाद बस वेंट ऑन, बस चली एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन को पास किया। फ्रॉम देयर इट traversed a busy, well-laid shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big, bright-looking shops, what glittering display of clothes and other merchandise, such big crowds. उसके बाद जो वो बस थी वहाँ से ट्रेवल करती हुई एक बहुत ही बिजी और बहुत अच्छे से सजी हुई, जो दुकानों से सजी हुई थी, एक गली में मुड़ी और वहाँ से टर्न लेकर वो एक चौड़े रास्ते पर एंटर किया। बहुत ही बड़ी, बहुत ही लुकिंग वेरी ब्राइट वो शॉप्स बहुत सुंदर दिख रही थी। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ्स, वहाँ पर चमकते चमकते बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। एंड अदर मर्चेंटाइज, और दूसरा बेचने का सामान था। मर्चेंटाइज में जो बेचने का सामान था। और जो भीड़ थी, सच अ बिग क्राउड देयर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ वहाँ पर थी। स्टक डम विद वंडर, वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए वल्ली बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गोट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। फिर बस रुकी और बस में से सभी लोग उतर गए सिवाय वल्ली के। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। तो कंडक्टर ने उसे कहा कि ए लड़की, क्या तुम बस से नीचे नहीं उतरोगी? दिस एज फार एज योर 30 पैसे टेक यू, कि 30 पैसे में तुम जितना दूर जा सकती थी वो स्टेशन तुम्हारा आ गया है। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। तो वली ने कहा कि नहीं, वो नीचे नहीं उतरेगी और वो सेम बस में वापस जाने वाली थी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। उसने अपनी पॉकेट से 30 पैसे और निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। वाई इज समथिंग द मैटर? तो जो कंडक्टर था उसने पूछा, उस कंडक्टर ने पूछा, इज समथिंग द मैटर, कि क्या हुआ, क्या कुछ बात हो गई है, तुमने ये पैसे मुझे क्यों दिए? नो, नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तो उसने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं हुई, मैं तो बस जस्ट हैविंग अ बस राइड, बस की सवारी करना चाहती थी और कुछ नहीं। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर? तो उसने कहा कि अब तुम क्या यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम ये साइट, ये दृश्य नहीं देखना चाहोगी? ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड। तो उसने कहा कि मैं खुद से? अरे नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सैड, बट यू weren't afraid to come in the bus। अब उसकी बातों के जो उसका वे ऑफ टॉकिंग था, उसका बोलने का जो तरीका था, उससे अम्यूज्ड होकर कंडक्टर ने कहा, लेकिन तुम इस बस में आते हुए तो बिल्कुल नहीं डरी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। तो उसने कहा, तो इसमें डरने वाली क्या बात थी?
इसमें तो डरने की कोई बात नहीं थी। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टोर ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर। अब कंडक्टर ने उससे कहा कि ठीक है, फिर तुम उस स्टॉल पर क्यों नहीं जाती वहाँ पर, और वहाँ से कुछ चलकर उस दुकान पर, स्टॉल पर चला जाए और वहाँ पर कुछ लिया जाए, पीने का सामान लिया जाए कुछ। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। और नो आई कुडंट डू दैट, तो वली ने मना कर दिया कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तब कंडक्टर ने उससे कहा कि ठीक है, तब मैं ही तुम्हारे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, तो वली ने कहा कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे बस मेरा टिकट दे दो, बाकी कुछ नहीं। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, तो कंडक्टर ने कहा कि वो कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से होगी और तुम्हें उसके कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, तो उसने बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि नहीं नहीं प्लीज़, उसको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, तो जो कंडक्टर था वो मान गया एंड उन्होंने जब तक बस के वापस जाने का टाइम नहीं हुआ, रिटर्न टाइम नहीं हुआ, तब तक वो वेट करता रहा, दोनों वेट करते रहे। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, तो बस के चलने का टाइम हो गया था और फिर से बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब कंडक्टर ने उस लड़की को यानी वल्ली को उसका टिकट दिया तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सैड, तो वो बोली कि नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, जो बस थी वो फिर से स्टार्ट हो गई चलने के लिए और फिर से वही सेम वंडरफुल दृश्य थे चारों तरफ जब वल्ली देख रही थी। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle. Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement. तो वल्ली को कोई भी चीज़ ऐसे बिल्कुल भी बोर नहीं लगी, वो उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी अनुभव के साथ जो उसे पहली बार हुआ था, उसी एक्साइटमेंट को उसने फिर से वैसा ही अपने ऊपर होने दिया। इट मीन्स कि वो फिर से एक्साइटेड थी दोबारा से उन्हीं सेम दृश्यों को देखने के लिए। शी हैड फील्ड द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उसको पहली बार अनुभव हुआ था। बट सडनली उसने एक यंग काऊ को लाइंग डेड बाय द रोड साइड देखा कि वो रोड साइड पर मरी हुई पड़ी थी, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, वहीं पर जहाँ पर एक शायद तेज गति से आने वाले वाहन से वो टकरा गई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on a trip to town? She asked the conductor. तो उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाय नहीं है जो जब हम टाउन जा रहे थे हमारी बस के सामने आ गई थी। द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने सिर हिलाया एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और जब कंडक्टर ने कहा कि हाँ ये वही गाय है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. तो वो सोच रही थी कि थोड़ी देर पहले एक बहुत ही लवेबल, बहुत ही प्यारा, सुंदर सा एक क्रिएचर जो कि अब अचानक से थोड़ी देर बाद ही अपनी लाइफ को खो चुका था, अपने जीवन का जो चार्म था उसको खो चुका था, और वो इतने भयानक तरीके से कितना डरावना दिखता हुआ पड़ा हुआ था। उसकी टांगें चारों तरफ ऐसी फैली पड़ी थी और जो उसकी आंखें थी, लाइफलेस आंखें, वो एक ही जगह पर टिकी हुई थी और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था।
तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई, सैडनेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। Okay students, I hope it's clear to you. Thank you so much.